छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत के नवम सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इन काव्य पंक्तियों में नायिका उर्मिला की विरह वेदना तो प्रकट होती ही है, इसके साथ ही नायिका की लोक कल्याणकारी जीवन दृष्टि भी परिलक्षित होती है। सामान्य तौर पर नायिका अपने नायक की वियोग में स्वयं के विषय में या नायक के विषय में ही सोचती है। अधिकांश नायिकाएं अपने से दूर हुए नायक की स्मृति में शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। वे केवल अपने विषय में सोचती हैं या फिर नायक के, परंतु गुप्त जी के काव्य की नायिका उर्मिला अपने साथ साथ लोक कल्याण की भावना से भी प्रेरित रहती है। तो आज हम उनकी इन पंक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। सींचे ही बस माल ने कलश लें, कोई नाले कर तरी, साखी फूल फूलें यथेष्ट, बढ़ के फैलाएं लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी बहीं सोता भिगोता बहे। उर्मिला एक प्रोषित पतिका नायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है और वह कहती है कि सींचे ही बस मालिनी। उपवनों की मालिनी
हाथ में कलश लेकर पौधों को सिंचित करें, कोई न ले कर तरी। कि कोई भी मालिन अपने हाथ में कैंची लेकर उपवन को हानि न पहुंचाए। शाखें फूल फूलें यथेष्ट, बढ़कें फैलें लताएं हरी। और पौधों की शाखाएं, उनकी लताएं नैसर्गिक रूप से फैलें और विकसित हों। इसके लिए उन पौधों को सिंचित करने की आवश्यकता है, न कि कैंची लेकर उनको काटने की। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। क्रीड़ा रूपी कानन माने जंगल, शैल माने पर्वत, यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। कि क्रीड़ा रूपी जंगल या वन, पर्वत रूपी यंत्र से सिंचित होता रहे, इस प्रकार की कामना उर्मिला करती है। मेरे जीवन का चलो सखी, वहीं सोता भिगोता रहे। उर्मिला ये कहती है कि यदि ऐसा होता रहे तो मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। यदि क्रीड़ा रूपी वन शैल रूपी यंत्र से सिंचित होता रहे, पौधे नैसर्गिक रूप में विकसित होते रहें, वहीं सोता भिगोता रहे, अर्थात यह देखकर उर्मिला अपने दुख को भूल जाती है और उस प्रकृति की नैसर्गिक विकास में स्वयं को ही पाती है। प्रकृति में नायिका स्वयं को ही देखती है कि जिस प्रकार से प्रकृति नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप में विकसित होती है, उसे देखकर उसके मन का दुख कम हो जाता है और उसी में उसको प्रसन्नता मिलती है। इन काव्य पंक्तियों में उर्मिला
प्रकृति के प्रति चिंतित दिखाई देती है, उसका प्रकृति संरक्षक रूप प्रकृति के लिए चिंता देखी जा सकती है। उर्मिला इन पंक्तियों में अहिंसावाद से प्रेरित भी लगती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पौधों में भी जीवन होता है और उनको नष्ट करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार देखे जा सकते हैं। इनमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। फूल फूलें में अनुप्रास अलंकार स्पष्ट होता है। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र, क्रीड़ा रूपी कानन यानी वन, शैल रूपी यंत्र पर्वत रूपी यंत्र से। तो इन शब्दों में रूपक अलंकार परिलक्षित होता है। तो इन काव्य पंक्तियों में उर्मिला की संवेदना प्रकृति के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।